हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ यूज़र्स इन डेटाबेस कि डेटाबेस के अंदर कितनी किस्म के यूज़र्स होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूज़र्स दैट प्ले डिफरेंट रोल्स इन डेटाबेस इन्वायरमेंट। डेटाबेस इन्वायरमेंट के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के यूज़र्स होते हैं जो अपना अपना काम करते हैं। फॉलोइंग इज़ अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज यूज़र्स। वो यूज़र्स कौन कौन से हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। Application programmer is a professional who writes computer program in a high level language। ये बेसिकली वो शख्स होता है जो हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखता है। अब एप्लीकेशन प्रोग्राम बेसिकली क्या है ये हम आगे देखेंगे। दिस प्रोग्राम कैन बी यूज टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस। ये प्रोग्राम बेसिकली डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास ये एक डेटाबेस है। अब इस डेटाबेस का जितना भी जो डाटा है वो हमें एप्लीकेशन प्रोग्राम के ऊपर शो हो रहा होता है, यानी कि इस डेटाबेस को हम एक्सेस करते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू। फॉर एग्जांपल आपके पास वेबसाइट है, तो ये वेबसाइट होती है, ये बेसिकली आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम होती है और उस वेबसाइट का जितना भी डाटा है वो डाटा पड़ा होता है आपकी डेटाबेस के अंदर और उस डेटाबेस में हम डाटा को फेच करते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम की मदद से। और अगर हमने इस डेटाबेस के अंदर मौजूद डाटा के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो भी हम इस एप्लीकेशन प्रोग्राम की मदद से करते हैं। तो वो शख्स जो ये एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाता है उसको हम बेसिकली एप्लीकेशन प्रोग्रामर कहते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्रामर डिज़ाइंस एप्लीकेशन प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूज़र। यूज़र की जो रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक एप्लीकेशन प्रोग्रामर ये वाला एप्लीकेशन का प्रोग्राम बनाता है। लाइक हमारी जो रिक्वायरमेंट होगी हम उसी तरह की वेबसाइट बनवाएंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्कूल की डेटाबेस है और हम चाहते हैं कि वो डेटाबेस के अंदर जो अटेंडेंस है वो हमें ऑनलाइन शो हो, तो हम इस वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन अटेंडेंस का फीचर ऐड कर देंगे जिससे पेरेंट्स अपने स्टूडेंट्स की अटेंडेंस चेक कर सकेंगे और वो जो डाटा है वो कहाँ से आएगा, वो इस स्कूल की डेटाबेस में से आएगा। ही वर्क्स अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन प्रोवाइडेड द सिस्टम एनालिस्ट। एप्लीकेशन प्रोग्रामर उन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर काम करता है जो हमें सिस्टम एनालिस्ट प्रोवाइड करता है। सिस्टम एनालिस्ट हम बेसिकली हमें रिक्वायरमेंट्स बताता है कि हमारे प्रोग्राम की ये रिक्वायरमेंट्स हों, इस किस्म के वो ऑपरेशन डेटाबेस के ऊपर परफॉर्म करता हो, तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर उसके मुताबिक एप्लीकेशन प्रोग्राम को राइट कर देता है। नंबर 2 पे हमारे पास है एंड यूज़र्स। एंड यूज़र्स आर दोज पर्सन्स हु इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन डायरेक्टली। वो यूज़र जो एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं वो एंड यूज़र कहलाते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट डाटा इन द डेटाबेस। इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ये है कि ये अपनी डेटाबेस के अंदर डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं। दे गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सिस्टम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, यानी कि वो एप्लीकेशन प्रोग्राम की मदद से जब चाहें किसी भी किस्म का डाटा हासिल कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड यूज़र आर एज फॉलोज। अब एंड यूज़र्स को 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली है हमारे पास नेव यूज़र्स। नेव यूज़र्स आर द यूज़र्स हु हैव नो टेक्निकल नॉलेज अबाउट द DBMS। ये बेसिकली ऐसे यूज़र्स होते हैं जिनको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कोई भी टेक्निकल नॉलेज नहीं होता। सेकंड हमारे पास है सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स। सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स आर द यूज़र्स हु आर फेमिलियर विद स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस एंड द फैसिलिटीज ऑफ DBMS। ये ऐसे यूज़र्स होते हैं जो थोड़ा बहुत डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के स्ट्रक्चर को समझते हैं। लाइक टेबल्स किस तरह डेटाबेस के अंदर बनते हैं, रिलेशन किस तरह से बनता है, इस तरह की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो इनके पास होती है। Such users can use a query language such as SQL to perform the required operations on databases। ये यूज़र बेसिकली डेटाबेस के अंदर SQL लैंग्वेज के थ्रू डाटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि ये सिर्फ एप्लीकेशन प्रोग्राम ही नहीं बल्कि एक लैंग्वेज हमारे पास होती है डेटाबेस की, SQL स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, जिसके ज़रिए हम बेसिकली अपने डाटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये यूज़र्स इसका थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, यानी कि डेटाबेस बनाने के या डेटाबेस को क्रिएट करने के एक्सपर्ट नहीं होते, लेकिन डेटाबेस के अंदर मौजूद डाटा के ऊपर ऑपरेशन फॉर्म करने के लिए इनको SQL लैंग्वेज आती होती है। तो ये बेसिकली हमारे पास कहलाते हैं एंड यूज़र्स। लास्ट में हमारे पास थर्ड टाइप है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज द मोस्ट टेक्निकल यूज़र। ये हमारी डेटाबेस का एक बहुत ज़्यादा टेक्निकल यूज़र होता है। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द होल डेटाबेस सिस्टम। पूरी की पूरी डेटाबेस इसके अंडर होती है। ये सारी की सारी डेटाबेस को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। ही डिज़ाइंस, क्रिएट एंड मेंटेन द डेटाबेस। ये वो शख्स होता है जो डेटाबेस को क्रिएट करता है,
डेटाबेस को मेंटेन करता है। We manage the users who can access this database and control integrity issues। और डेटाबेस की बेसिकली एक्साइटिंग होती है कि कौन सा यूज़र डेटाबेस को किस तरह से एक्सेस कर सकता है। लाइक हम स्कूल के अंदर चाहते हैं कि क्लर्क सिर्फ डाटा को अपडेट कर सके और हम प्रिंसिपल जो हमारा है वो डाटा को डिलीट भी कर सकता है और जो टीचर है वो सिर्फ डाटा को व्यू कर सकता है। तो इस तरह की जो हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस हैं, इस तरह की जो एक्सेस के ऊपर हम रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, ये भी बेसिकली डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर लगाता है, जिससे हमारे पास इंटेग्रिटी इश्यूज कंट्रोल होते हैं। सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आर एज फॉलोज। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के कुछ इंपॉर्टेंट काम कुछ यूँ हैं। नंबर 1, इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किसने करना है, वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने करना है। मॉनिटरिंग ऑफ डेटाबेस सिस्टम, उस डेटाबेस को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना कि उसमें कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आई, ये भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। और थर्ड पे है सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम दैट ऑकर्स इन डेटाबेस। और अगर डेटाबेस के अंदर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करना भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। तो ये बेसिकली वो 3 टाइप्स के यूज़र हैं जो हमारी डेटाबेस को यूज़ करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि यूज़र्स क्या हैं और इन यूज़र्स की डेटाबेस को मैनेज करने की कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके पास होती हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।